नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले एक नहीं 10 मुकदमे कर दो तब भी सच बोलता रहूंगा। राहुल दोस्तों पीछे हटने को तैयार नहीं। हेमंत विश्वकर्मा ने दी धमकी तो राहुल ने भी दे दी खुली चेतावनी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को फंसा दिया। नंदनी और अमूल दूध में उलझी बीजेपी। जी हां, आपको बताते चले हैं अमूल दूध को नहीं आने देंगे गुजरात के दूध को। कर्नाटक में बीजेपी का भयंकर विरोध हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले 2024 में समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीतकर बीजेपी की देगी गच्चा। बताएंगे उपचुनाव में भी क्या बोला है। वहीं पर शरद पवार का नया बयान, बोले फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री कोई मुद्दा नहीं है राजनीतिक, महंगाई गरीबी राजनीतिक मुद्दा। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम की डिग्री पर भी शरद पवार ने क्यों लिए आखिरकार अपने कदम पीछे। बताएंगे कि शरद पवार आजकल अलग हटके बयानबाजी क्यों कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अजीत पवार बोले ईवीएम पर मुझे पूरा भरोसा है, तो संजय रावत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बोले अजीत पवार जी की अपनी राय हो सकती है लेकिन हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं और ना ही देश की जनता को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेसियों का बीजेपी के खिलाफ भयंकर हंगामा। सड़क से संसद तक हो रहा है हंगामा। जी राजस्थान से मध्य प्रदेश तक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की आज लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी के पास एक भी ऐसा नाम नहीं है दोस्तों जो कर्नाटक में बीजेपी की छाप छोड़ जाए। सबके सब जो है बीजेपी के नाम आप देख सकते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर पीएम पर गर्व है तो उनकी डिग्री बता दो ना। ये तो विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात होगी, कौन सी डिग्री है पीएम की। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का एक और बड़ा धमाका, दे दी खुली चेतावनी। बोले एक नहीं 10 केस दर्ज कर लो। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल एक नहीं 10 केस दर्ज कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, ना ही चुप रहूंगा। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के तेवर बदले बदले कांग्रेस राहुल को जमकर सपोर्ट कर रही है। दरअसल राहुल गांधी को बीजेपी चाहती है कि राहुल बोलना छोड़ दे। बीजेपी के नेता एक के बाद एक राहुल गांधी को दोस्तों धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये लोग नहीं जानते हैं कि वो ऐसा करके और उल्टा राहुल गांधी को पॉपुलर बना रहा है। वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियां मार रहा है जो राहुल गांधी को धमकियां दे रहा है। ऐसी ही एक धमकी हेमंत विश्वकर्मा ने दी हाल ही में, जिसका जवाब अब राहुल गांधी ने दे दिया है। आपको बता दें राहुल ने बोला कि सच्चाई के रास्ते के लिए मुझे जो भी चुकाना पड़ेगा मैं वो कर्ज चुकाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा मुझे जेल जाना पड़ेगा मैं जेल भी जाऊंगा, मुझे सड़कों पर बोलना पड़ेगा मैं सड़कों पर खड़ा होकर बोलूंगा। संसद हो या सड़क, अडानी का मुद्दा उठता रहेगा। आपको बता दें राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा है पीएम से और काफी लंबे समय से पूछ रहा है, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और दोस्तों यकीन मानिए अगर ये 20,000 करोड़ रुपए सही होते, नामी होते, तो अब तक बीजेपी ने इसका जवाब दे दिया होता। कैसे बीजेपी जो है लिस्ट जारी कर करके हर चीजों का जवाब दे देती है, कैसे बीजेपी का नेता कह देते हैं कि ये बात तो झूठी है और सच साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी के पास जब कोई जवाब नहीं होता, जब कोई सबूत नहीं होता दोस्तों, तो बीजेपी इसी तरीके से चालबाजियां करती है। और बीजेपी के पास दोस्तों जाहिर सी बात है जब किसी बात का जवाब का सवाल का जवाब ही नहीं है तो बीजेपी करेगी ही क्या। और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बीजेपी के पास यकीन मानिए ये जवाब है ही नहीं कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। क्योंकि मुझे पता है ये 20,000 करोड़ रुपए दोस्तों कहां से आए हैं और शायद आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये चीज जो है वो पीछे हटी हुई है। लेकिन एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल आज इस देश की जनता एक चीज जान चुकी है कि ये सरकार दोस्तों गरीबों की नहीं बल्कि वाकई में अडानी और अंबानी जैसे लोगों की ही है। और इसीलिए बार बार सरकार के ऊपर सवाल भी उठते रहे हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस ने खोल दिया कर्नाटक में मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कर्नाटक का एक दूध है दोस्तों, जो कर्नाटक का ही ब्रांड है जिसका नाम है नंदिनी दूध। ऐसे में दोस्तों अब कर्नाटक में जो है गुजरात की कंपनी यानी कि अमूल जो गुजराती कंपनी है दोस्तों, वो कर्नाटक में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, दही दूध पनीर छाछ वगैरह को, जिसका विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें दोस्तों, तीली लगाने वाली कांग्रेस ही है, जिसने वहां के लोगों को एक तरीके तीली लगाना तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस कांग्रेस ने लोगों को वहां पर जागरूक किया है। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात की कंपनी के लिए मोदी सरकार ने बाहें खोल दी हैं कि आइए और जो है यहां पर भी जो है गुजरात में गुजरात का जो दूध है वो कर्नाटक में लॉन्च कीजिए। अब जो है पार्टी जो है यानी कि जो अमूल की कंपनी है वो वहां पर हर चीज का वो करने वाली है, अमूल को लॉन्च करने वाली है, अमूल के सारे प्रोडक्ट, जिसको लेकर कर्नाटक में नया बवाल छिड़ गया। आपको बता दें कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी, सिद्धारमैया जो है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो कि अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कर्नाटक में आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से गुजरात के उत्पादकों को बाहें खोलकर कर्नाटक में बुलाया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। आपको बता दें कर्नाटक के सारे हॉस्टल ने विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर अमूल दूध यहां पर आ गया और उसके उत्पादक आ गए तो। आपको बता दें वहां के किसानों के लिए हॉस्टलों ने यह ऐलान किया है कि वो लोग अमूल दूध का बायकॉट करेंगे और जो है वहीं का नंदिनी दूध का उत्पादक ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को पहले ही कांग्रेस ने अमूल वाले मामले में घेर रखा था, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस को बीजेपी की एक और कमजोर नस्ल मिल गई है। बीजेपी ही है दोस्तों जो कर्नाटक में अमूल दूध को बढ़ावा दे रही है। अब हो सकता है कि इतना ज्यादा सब कुछ होने के बाद जब बवाल खड़ा हो गया तो बीजेपी दोस्तों सोचे कि चुनाव में हम हार नहीं जाए तो अपने कदम पीछे ले ले, क्योंकि हो सकता है चुनाव के लिए अभी अपना फैसला वापस ले लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजीत पवार के बयान पर भड़के संजय रावत, दे दिया खुला चैलेंज। आपको बता दे दोस्तों, पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों एनसीपी के नेता अजीत पवार, इनको ईवीएम पर भरोसा है। ये भैया पहले ऐसे नेता हैं जो कह रहा है मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है। आप समझिए दोस्तों, जब पूरा देश ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, तमाम विपक्ष पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, तो जाहिर सी बात है ईवीएम में दोस्तों गड़बड़ी तो है। यही नहीं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती हैं, बकायदा ईवीएम को ईवीएम के लॉक खोल दिए जाते हैं। यही नहीं, वोट डालोगे आप कांग्रेस को, वोट चला जाएगा बीजेपी में। ऐसा भी कई बार निकलकर सामने आया है। अब इस चीज को लेकर आपको बता दें, तमाम विपक्ष पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है और ईवीएम पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही कारण है दोस्तों, पता नहीं क्यों एनसीपी के तमाम जो नेता है दोस्तों, उनके बयान आड़े टेढ़े जा रहा है। मैंने देखा शरद पवार जो है उनका भी बयान विपक्ष से हटके जा रहा है और अजीत पवार का भी। या तो ऐसा है कि भैया डील कर रहे हैं बीजेपी से, मामला ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको बताते चले, अजीत पवार के बयान पर संजय रावत भड़क गए। संजय रावत ने कहा कि यह अजीत पवार की व्यक्तिगत सोच है, उनका फैसला है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका अपनी सोच है, लेकिन पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है। संजय रावत ने कहा कि ईवीएम, मैं नहीं मानता कि ईवीएम सही है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं। संजय रावत ने कहा कि पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है, अगर अजीत पवार ईवीएम के साथ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें दोस्तों, यही नहीं, सिर्फ यहां तक कि शरद पवार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि शरद पवार ने एक और नया बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री कोई मैटर नहीं रखती है, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा है। अब आप समझिए, इनको शरद पवार को पता नहीं क्या होगा, दो बार से कभी जो है पीएम की डिग्री पर कहते हैं रहने दो, तो कभी दोस्तों कुछ और पार्टी से हटकर बयान दे देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, 2024 में भाजपा को सत्ता से कर देंगे बाहर, उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव दोस्तों 2 चरणों में होंगे। आपको बता दें, एक सीट बड़ी मान्य रखती है यहाँ पर, और वो है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट। आपको बताते चले, आजम खान की सीट को तो पहले ही बीजेपी हथिया चुकी है। जी हाँ, 10 तरीके के वहां पर प्रशासन को लगाकर पुलिस से
से लोगों को डरवा डुरवू कर वोट डलवाए गए। वहां के जो वोटर थे उनको, मुस्लिम वोटर्स को डराया गया और यही कारण है दोस्तों अब जो ये मामला अड़ गया है। आपको बताते चले दोस्तों कि ये पूरा मामला जो है वो बड़ा हुआ है, लेकिन हम आपको पूरा मामला बता दें क्या है। निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों 11 मई को पहले चरण का चुनाव होगा, 13 मई को दूसरे चरण का जो है चुनाव, 4 मई को पहले चरण का होगा, 11 मई को दूसरे चरण का होगा और 13 मई को जो है वो चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें अब इस पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल वोटर हमारे साथ ही हैं, इस बार प्रशासन चाहे पूरी जोर लगा ले तब भी वो जीत नहीं पाएंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। अखिलेश ने सीधा ऐलान कर दिया कि निकाय चुनाव में जीत हमारी होगी। आपको बताते चले दोस्तों निकाय चुनाव इसलिए भी मान्य रखता है कि बहुत जल्द 2024 का चुनाव आने वाला है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव लगभग 8 महीने का समय रह गया होगा अब ज्यादा से ज्यादा, और यही कारण है जो लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्ष पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लग गई हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव में कौन सी सीटें जीत कर लाते हैं और बीजेपी को कितना बड़ा झटका देते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरे लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्तियां सौंप रही बीजेपी राहुल गांधी की सच की आवाज से डरती है। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के ऊपर हमलावर है और मल्लिकार्जुन खड़गे अपना काम बखूबी निभा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के भाईचारे को खत्म कर रही है, लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। यही नहीं, आपको बताते चले यहां पर सीधे सीधे गरजते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी की नफरत देश को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी सच बोलते हैं इसलिए बीजेपी को डर लगता है। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी से इतना डर रही है बीजेपी के अब राहुल गांधी की सच की आवाज भी पसंद नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, उनकी सदस्यता जाने के बाद लोग गुस्सा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप किसी एक पार्टी को समर्थन दोगे और बाकियों से किनारा करोगे तो सवाल तो उठेगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता दोस्तों हर किसी का जवाब निकलकर सामने आ ही जाता है। आज देश की जो जनता है दोस्तों वो सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी ने वाकई में कुछ ऐसा काम किया था जिसके चलते उनकी सदस्यता चली जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी को हर जगह कुछ ना कुछ फायदा नजर आता है जहां पर भी कुछ भाईचारे की बात होती है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल इन दिनों इफ्तियार पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य में इफ्तियार पार्टी दी जा रही है तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है। बीजेपी को लग रहा है ये लोग मुस्लिम वोटरों को पटाने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग जानबूझकर जो है कि स्टंट के तहत इफ्तियार पार्टी दे रहे हैं। आप समझिए दोस्तों जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब भी उन्होंने इफ्तियार पार्टी दी थी जिसमें बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन और तमाम बीजेपी के नेता बिहार के शामिल हुए थे। तब दोस्तों तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी। लेकिन आज जब तेजस्वी यादव ने, हालांकि दोस्तों तेजस्वी यादव जब उस साल सत्ता में नहीं थे तब भी उन्होंने इफ्तियार पार्टी दी थी और हर बार ही देते हैं वो। और दोस्तों इसी से बीजेपी को मिर्ची लग रही है। सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव दोस्तों बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन बीजेपी को बड़े बड़े गच्चे दे रहा है, इसीलिए बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोस्तों समझ से बाहर हो चुकी है। आज हमारे देश में दोस्तों बदलाव की जरूरत है, लेकिन बीजेपी उस बदलाव को नहीं चाहती है। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान जैसी चीजों पर आज भी लड़ा जाता है। इसीलिए दोस्तों आप समझिए अर्थव्यवस्था में हमारा देश चौपट हो रहा है। खास करके दूसरे जो बड़े बड़े देश है दोस्तों वहां पर कुछ धर्म वरम से लेना देना नहीं होता उनको, वो सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन सरकारें जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है और खास करके बीजेपी की। तेजस्वी ने साफ कहा है कि भाईचारा कायम रहेगा, सरकार रहे ना रहे, लेकिन भाईचारे कुछ नहीं होने देंगे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस खड़ी अशोक गहलोत के साथ। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों सचिन पायलट के बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट जो कि लगातार अशोक गहलोत के कामकाज पर सवाल उठाते रहते हैं। अब इसको लेकर दोस्तों सचिन पायलट खुद ही फंस गए हैं। आपको बताता चलूं, सचिन पायलट को बड़ा झटका इसलिए भी लगा है दोस्तों क्योंकि सचिन पायलट के ऊपर भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और हो भी क्यों ना दोस्तों। अशोक गहलोत एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ ये साबित किया है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बल्कि अशोक गहलोत की जो एक छवि है दोस्तों वो बहुत ही क्लीन है। खास करके राजस्थान में जिस तरीके की उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, अशोक गहलोत को लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही जादूगर नहीं कहा जाता अशोक गहलोत को। आपको बता दें, सचिन पायलट तो दोस्तों उन्होंने गद्दारी तो की थी और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सचिन पायलट अंदर ही अंदर दोस्तों बीजेपी के साथ डील कर रहे थे, और ये बात फोन टेपिंग में है। अशोक गहलोत ने फोन टेप कराए थे। आपको बता दें, अशोक गहलोत के खिलाफ सीबीआई को घुसेड़ने की भी कोशिश की गई थी जो है राजस्थान में, लेकिन दोस्तों राजस्थान में सीबीआई पर बैन है। 9 राज्यों में सीबीआई बैन है। बिना अनुमति के, राज्य के अनुमति के बिना सीबीआई अंदर नहीं जा सकती। यही कारण है जो राजस्थान में बीजेपी की सीबीआई की दाल नहीं गली थी। ऐसा ही एक कानून ममता बनर्जी भी ला रही हैं, जो चाहती हैं कि फिलहाल बंगाल में भी सीबीआई का कोई आना बिहार में भी कोई दखल अंदाजी ना रहे। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर बीजेपी बुरी फंसी है, क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई है, तमाम विपक्ष के नेता बीजेपी को समझ चुके हैं। गहलोती है दोस्तों जो बीजेपी को डबल हराएंगे, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दोस्तों पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार भी बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजे। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जयराम रमेश बोले बीजेपी जानबूझकर झूठ फैलाती है ताकि राहुल गांधी जी की छवि को धुलमिल कर पाए। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के जो जयराम रमेश है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जयराम रमेश ने कहा कि आखिरकार जेपीसी की मांग से दिक्कत क्या है। अगर बीजेपी कह रही है कि अडानी सही है तो जेपीसी की मांग को मांग क्यों नहीं लेते। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें या आप खुद से भी पूछें तो आपके मन में भी यही सवाल आएगा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मान क्यों नहीं रही है बीजेपी। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी एक तरफ कहती है कि भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दोस्तों आप समझिए अपनी बात से मुकर जाती है। अगर सब कुछ सही है तो जेपीसी की मांग करा लीजिए, जेपीसी की जांच, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले दोस्तों कभी जेपीसी की मांग को पूरा नहीं करेंगे, और ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है अगर जेपीसी की जांच हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों पूरी तरीके से बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती दोस्तों कि किसी भी तरीके से उसका ये सब कुछ हो। तो एक चीज तो साफ है कि अब दोस्तों बीजेपी को जनता के सवालों के जवाब भी नहीं पता, और बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल भी हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर बीजेपी का गेम अब ओवर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, नीतीश कुमार करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा, बड़ी बीजेपी की टेंशन। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर नीतीश बिल्कुल सीरियस है। मल्लिकार्जुन खड़गे से बात होने के बाद नीतीश कुमार और भी ज्यादा जो है यहाँ पर एनर्जी के साथ नजर आ रहा है। आपको बताता चलो नीतीश कुमार जल्द ही जो है उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले। उत्तर प्रदेश में जाकर नीतीश कुमार देखेंगे कि क्या कुछ माहौल है और कैसे वोटरों को अपनी तरफ किया जाए। आपको बता दें जितने भी वोटर कांग्रेस की तरफ हैं, तमाम विपक्ष को एकजुट होना ही है, क्योंकि पिछली बार जो 60% वोट परसेंटेज था वो तमाम विपक्ष के साथ था। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों चाहकर भी बेईमानी नहीं कर पाएगी, और ये साफ हो चुका है। तो दोस्तों एक चीज तो साफ हो गई है, नीतीश कुमार हो या दूसरे लोग, तमाम लोग जो है इस वक्त इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नरेंद्र मोदी को हराना बहुत ही इजी है। आप समझिए अगर अच्छी रणनीति हो, और खास करके बूथ जो है दोस्तों उसकी सुरक्षा सबसे सही है, और बूथ जो है मजबूत होना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक